नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे। ढेर सारे टेक्नीशियन मेरे से पूछते रहता है हमेशा। जब क्लास भी लेते हैं उसमें भी लड़का लोग आते रहता है और हमेशा पूछते रहता है। फील्ड में ऑलरेडी हम लोग को पूरा पटना में ऑलरेडी पहले से काम चल रहा है। तो ट्रेनिंग सेंटर तो चलता है, उसके साथ साथ हम लोग खुद की कंपनी चलता है, सर्विस सेंटर भी चलता है, ताकि पूरा फील्ड में अपना काम भी होता है। पूरा पटना में सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब इससे क्या होता है, ढेर सारे टेक्नीशियन वहां से कॉल करते रहता है और पूछते रहता है, सर गैस 410 से टॉपअप कर सकते हैं, 32 से टॉपअप कर सकते हैं, 22 से टॉपअप कर सकते हैं। अब पहले तो ये समझिए, आप अगर एक न्यू टेक्नीशियन है तो टॉपअप होता क्या? टॉपअप होता क्या? टॉपअप उसे कहते हैं जब मान लीजिए किसी कारण से गैस कुछ कम हो। मान लीजिए R22 गैस है तो उसका बैक प्रेशर कितना 60 से 70, गर्मी के मौसम में 70 psi रहना चाहिए, है कि नहीं? फुल गैस जब रहो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी कारण से वो बदला रहा 55 psi और 60 psi बदला रहा, मान लीजिए 50 psi बदला रहा और उस पर वो प्रॉपर ठंडा नहीं कर रहा, कुछ कम ठंडा कर रहा, आपको लग रहा है वहां पर बैक प्रेशर कम है, कुछ एम्पियर भी कम ले रहा, आप वहां पे क्या कहते हैं कि टेक्नीशियन लोग इसे टॉप अप कर देंगे, मतलब गैस भरना अब उसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। 22 से तो अधिकतर लोग टॉप अप कर देते हैं। अगर मान लीजिए 40 psi दिखला रहा तो बहुत सारे 40 psi पे भी क्या करता, 30 psi और गैस भर देता, 70 psi पहुंचा देगा और फिर ठंडा करना चालू कर देता। ये चीज होता, मतलब गैस कुछ कम हो और फिर से हम उसी सिलेंडर लिए कुछ गैस करना, उसी में फिर से हम गैस और भर के पूरा कर दिए सिस्टम में, इसी में, तो क्या हो गया, टॉपअप हो गया। यही टॉपअप कहलाता। अब बात यह है कि हम टॉपअप कर सकते हैं या नहीं। R22 तो समझ गए, उसमें कर देता और किसी तक उसको डर भी नहीं रहता। अब बात है कि R22 रहे या फिर R32 रहे चाहे 410 रहे, हम इसको टॉपअप कर सकते हैं या नहीं? यस या नो? यहाँ पर डायरेक्टली जवाब रहेगा नहीं। टॉपअप आपको नहीं करना। हाँ नहीं भी रहेगा और हाँ भी रहेगा। हाँ किस कंडीशन में, नहीं किस कंडीशन में, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आप टॉपअप क्यों नहीं कर सकते? अगर सच में लग रहा है उसमें गैस लीकेज है, सच में लग रहा है आपको उसमें गैस लीकेज है, मान लीजिए होना चाहिए पर ये 60-70 psi, वहां दिख रहा है 40 psi, तो फिर 30 psi गया कहाँ गैस? कहीं ना कहीं लीकेज है। तो वो चीज लीकेज आप कंफर्म करके उसके बाद ही गैस टॉप अप, मतलब गैस उसके बाद ही भरे, पूरा गैस उड़ा दे, वैक्यूम करे थोड़ा सा, उसके बाद फिर से प्रेशर डाले, लीकेज पता करे, मतलब जो एक प्रोसेस होता है गैस चार्जिंग का, उस सारा प्रोसेस आप काम करे, उसके बाद ही आप गैस भरे। कारण क्या है कि अगर उसमें लीकेज रहेगा, आप टॉपअप कर दीजिए, फिर से वो क्या होगा, 15 दिन बाद हो, 1 महीना बाद हो, फिर से रिपीट कॉल आएगा, वो कस्टमर फिर से बोलेगा फिर से वही प्रॉब्लम, तो वो चीज एक काम सही से नहीं हो पाता, है कि नहीं? टॉपअप कोई सोल्यूशन नहीं। टॉपअप कहीं भी कोई भी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, सर्विस सेंटर कहीं पर टॉपअप नहीं बोलता करने के लिए। अब ये बात है 410 रहा या फिर 32 है, सबके लिए यही चीज लागू होता। आपको टॉपअप कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर गैस कम है तो गैस को निकाल दें, कुछ गैस बचा हुआ है या थोड़ा ज्यादा गैस बचा हुआ, मान 410 गैस है तो 110 से कम प्लस होना चाहिए उसका बैक प्रेशर। 110 से लेकर, अगर मौसम ज्यादा गर्मी है तो 140 psi तक गैस रहता है कि नहीं? 110 से 120, 30, 40, 50, जितना पे एम्पियर भी मिल जाए और बैक प्रेशर भी आ जाए, टेम्परेचर भी बिल्कुल सही आ जाए। वो चीज निर्भर करता है टेम्परेचर के ऊपर, कितना बैक प्रेशर रखना नहीं रखना, एम्पियर तो लिखा हुआ ही रहता, तो वो चीज आपको समझना रहता। अगर वहां पर पीएसआई बता रहा मान लीजिए 70 psi, 80 psi, और वहां पे एम्पियर भी नॉर्मल ले रहा, थोड़ा कम ले रहा, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर गैस लीकेज है। अगर गैस लीकेज है फिर टॉपअप करने से कोई फायदा है नहीं, आज नहीं तो कल वो फिर से गैस वही पोजीशन फिर से पहुंचेगा और उससे भी कम होगा। इससे क्या होगा, फिर से दोबारा गैस गैस भरना, आपको फिर से रिकम्प्लेन हो गया। तो आप काम ऐसा करें कि दोबारा रिकम्प्लेन का ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपको अब कब टॉपअप कर सकते हैं, अगर आपको खुद मालूम है इंस्टॉल किए कुछ गैस उसमें उड़ गया, या फिर पाइप बहुत लंबा किए कुछ गैस कम बदला रहा, है कि नहीं? उसमें आपको मालूम पड़ता है कि हाँ इसमें पाइप भी लंबा है या फिर पहले से इंस्टॉल किए कुछ गैस उड़